गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद अंजू तोमर। तो ये है मेरा टेलीग्राम लिंक, जिसे आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए पीडीएफ और क्विज़ के लिए। बाकी और अपडेट मैं इसमें डालती रहती हूँ एग्ज़ाम से रिलेटेड, या कब इस एडमिट कार्ड आते हैं डीएसएसबी का, या फिर डेट जैसे ही अनाउंस होती है तो मैं इसके बारे में इस पर सब कुछ अपडेट करूँगी। और मेनली है कि आपको नोट्स के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, इस पर डायरेक्ट आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और क्विज़ आप देख सकते हैं, ये मैंने डाली हुई है, ये आपको प्रैक्टिस के लिए काफ़ी हेल्प होंगी। जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन पे ज़रूर डालती हूँ, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी होती है। तो प्लीज़ गाइज ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल फॉर मोर बेनिफिट्स। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जिसकी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, और हमारी अब तक 3 क्लास हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी है मेरी 3 क्लास, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, वो तीनों क्लास भी आप ज़रूर देखें। फर्स्ट में मैंने डीएसएसबी का सिलेबस डिस्कस किया था, एंड देन 2 क्लासेस हमारी इंट्रोडक्शन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट और प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट हो चुकी है। तो आज हम अपना न्यू टॉपिक शुरू करेंगे। थर्ड टॉपिक है ये, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाते हैं। तो डिफरेंसेस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास में अंतर। वैसे हम नॉर्मली टर्म में देखें तो हमें कोई डिफरेंस पहले नहीं पता था कि ग्रोथ, हम दोनों को एक ही टर्म मानते थे, ग्रोथ और डेवलपमेंट एक ही चीज़ है। बट नहीं, इसमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस पाया जाता है, जो कि हम चाइल्ड डेवलपमेंट में डीपली पढ़ते हैं। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और इससे एक दो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलते हैं, चाहे वो एनटीटी का एग्ज़ाम हो, पीआरटी का एग्ज़ाम हो, या केवीएस में भी जिस भी पोस्ट के लिए हो। बस हाँ, थोड़ा लेवल अलग हो जाता है, बाकी टॉपिक सेम ही रहते हैं। तो इसमें वृद्धि और विकास में है क्या? जो वृद्धि है वो एक छोटी टर्म है एक डेवलपमेंट के मुकाबले। डेवलपमेंट एक होल प्रोसेस है, उसके अंदर ही ग्रोथ हमारा एक टॉपिक होता है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, वृद्धि शब्द तादाद या परिणाम संबंधी परिवर्तन। मतलब जो ग्रोथ है वो हमें फिजिकली होती है, मतलब हमारी जो बाहर की बॉडी है उसमें हमें चेंजेस दिखते हैं ग्रोथ में। और उसमें जो क्वालिटेटिव चेंजेस नहीं होते, उसमें क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक, गुणात्मक नहीं होते, मात्रात्मक परिवर्तन आते हैं। जैसे कि हमारी हाइट में डिफरेंस आता है, मतलब ग्रोथ होती है, हमारे टीथ आते हैं वो भी हमें दिखते हैं, या हमारा वेट गेन होता है, तो वो वृद्धि का पार्ट है। लेकिन जो वृद्धि है वो विकास का ही एक पार्ट है। और विकास जब हम बाहर से देख सकते हैं, उसको नाप नहीं सकते। जैसे हमारी इंटेलिजेंस है, उसमें डेवलपमेंट हो रही है, एक्सपीरियंस ऐड होते जा रहे हैं, एक्सपीरियंस जुड़ रहे हैं, उससे हमारी जो इंटेलिजेंस है वो बढ़ रही है धीरे धीरे एज के साथ, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देती, हम उसको नाप नहीं सकते। जो बुद्धि परीक्षण है उससे भी बिल्कुल एक्यूरेट हमें उसके वो आंकड़े पता नहीं चलते। तो जो ग्रोथ है वो एक क्वांटिटेटिव प्रोसेस है, और जो डेवलपमेंट है वो एक क्वांटिटेटिव प्रोसेस है। क्वांटिटेटिव मतलब गुणात्मक, मतलब गुण में परिवर्तन आता है, इसमें फिजिकली कोई परिवर्तन नहीं आता। अंदर के जो पार्ट्स हैं, या फिर अंदर की जो प्रोसेस होती है हमारी मेंटल प्रोसेस, या फिर सोशल प्रोसेस जो होती है, वो हमें दिखती नहीं है। वो बस हमारी मैच्योरिटी के साथ हम देख सकते हैं उसको, ये प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते हम उसको कि बच्चा इतना मैच्योर हो गया ये ऐसे करेगा, लेकिन ग्रोथ को हम प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, वृद्धि एक तरह से संपूर्ण विकास प्रक्रिया का एक चरण है। विकास के परिणाम के तहत संबंधी पक्ष को वृद्धि कहा जाता है। जो वृद्धि है वो जो हमारा विकास एक वास्ट कॉन्सेप्ट है, उसका ही एक पार्ट है वृद्धि। और जो विकास शब्द अपने आप में एक विस्तृत अर्थ रखता है, मतलब कि वो खुद ही इतना वास्ट है कि जो ग्रोथ है उसके अंदर है। वृद्धि हम बाहर से देख सकते हैं, डेवलपमेंट को बाहर से नहीं देख सकते। तो और सेकंड पॉइंट है कि जो वृद्धि है वो विकास का ही एक भाग है। थर्ड पॉइंट है, वृद्धि शब्द व्यक्ति के शरीर के किसी भी अवयव तथा व्यवहार के किसी भी पहलू में होने वाले परिवर्तन को प्रकट करता है। मतलब जो वृद्धि है उसे हम बाहर विजिबली हम उसे देख सकते हैं, उसके जो अवयव है, बॉडी के जो पार्ट्स हैं, या उसके बिहेवियर में चेंजेस है। तो बिहेवियर में चेंजेस जो हैं वो, हाँ जी, हम बिहेवियर में हम बाहर से भी देख सकते हैं। तो जो वृद्धि मेनली हमारा क्या है, जिसे हम नाप सकते हैं, जिसकी कोई क्वांटिटी है हमारे पास, वो वृद्धि में होगा। और जो विकास जिसे हम नाप नहीं सकते, उसका कोई हमारे पास परफेक्ट आंकड़ा नहीं आ सकता कि इसका जो इंटेलिजेंस है वो 20% बढ़ गया है, या इसकी जो इंटेलिजेंस है वो 50 ग्राम्स बढ़ गया है, ऐसा तो नहीं हम कह सकते। लेकिन जो वृद्धि है उसमें हम कह सकते हैं कि बच्चे का वजन 20 ग्राम बढ़ गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, वृद्धि की प्रक्रिया आजीवन नहीं चलती, बालक द्वारा परिपक्वता ग्रहण करने
और ये समाप्त हो जाती है। मतलब जो वृद्धि की प्रक्रिया वो हमारे ये तो हमें पता है कि गर्भधान के समय से ही शुरू हो जाती है, लेकिन जो वृद्धि है वो मैच्योरिटी यानी कि मतलब हम जब देखते हैं एडोलेसेंस एज, किशोरावस्था के बाद वृद्धि धीमी हो जाती है और एडोलेसेंस मतलब प्रौढ़ावस्था तक वो समाप्त हो जाता है। तो उसके बाद हमें कोई ना हमारी हाइट में चेंज आता है, वेट में थोड़ा बहुत चेंज आता है, लेकिन वो स्टेबल नहीं, वेट चेंज नहीं होता। तो हाइट भी हमारी कभी नहीं बढ़ती उस एक स्टेज के बाद। लेकिन जो विकास है वो कॉन्टीन्यूसली होता रहता है, चाहे हमारी एज छोटी है तब भी होगा वो, जब हम बुढ़ापे में आ जाएंगे या हमारी डेथ होने वाली होगी उससे पहले भी उसके एंड पॉइंट तक हमारा डेवलपमेंट कभी रुकता नहीं है। धीरे धीरे या तो उसमें कमी आती है या कमी भी नहीं आती, वो हमेशा बढ़ता ही है। नेक्स्ट है, वृद्धि के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तन बिना कोई विशेष प्रयास के दृष्टिगोचर हो सकते हैं। इसका मतलब ये है इस पॉइंट का कि जो वृद्धि है उसमें हम कोई एफर्ट्स नहीं लगाते, उसमें डेवलपमेंट के लिए मतलब उसमें विकास के लिए कोई हम एफर्ट्स नहीं लगाते। जैसे कि हमें वेट गेन करना है तो वो अपने आप ही हो जाता है ऑटोमेटिकली, या हमारी हाइट जो है वो एक टाइम तक ऑटोमेटिकली बढ़ती है, हम उसके लिए कुछ करते नहीं है। हाँ वो अलग बात है, कुछ लोग हाइट कम जाते हैं एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो हमें एक हमारी पीक पर जो हाइट या वेट होता है वो हमें ऑटोमेटिकली मिल जाता है, उसके लिए हम कोई ऐसे एफर्ट्स नहीं करते। लेकिन जो विकास है, विकास के लिए हमें एफर्ट्स करने पड़ेंगे। वो घर बैठे आपको उसमें एक्सपीरियंसेस में घर बैठे आपको उसमें डेवलपमेंट नहीं दिखेगी। जैसे कि हमारी कार्य क्षमता, कार्य कुशलता, व्यवहार में आने वाले गुणात्मक मतलब कार्य कुशलता, जैसे कि अगर हम किसी वर्क प्लेस पे जाएंगे, कहीं पढ़ने जाएंगे, तभी तो हमारे अंदर नॉलेज आएगी। अब ये तो है नहीं किसी बच्चे को पढ़ाया नहीं, घर में बैठा रहे और वहीं पे वो बड़ा हो जाए तो उसे एजुकेशन मिल जाएगी, उसे लिखना पढ़ना आ जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर हम उसे एक अच्छा स्कूल का एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे या बाहर वो सोशली इंटरेक्ट नहीं करेगा तो उसमें डेवलपमेंट होगा नहीं, होगा वो ऐसा डेवलपमेंट नहीं होगा जिससे कि कोई प्रोग्रेस हो सके। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं अगर है तो। जी हाँ है, नेक्स्ट पॉइंट ये 6 पॉइंट है। और मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको ये नोट्स चाहिए मतलब ऐसी पीडीएफ आपको चाहिए मेरे हैंड रिटन नोट्स में शॉर्ट में ये जो डिफरेंस है वो बताया हुआ है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। मैं नीचे लिंक में उसका वो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ जाकर मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, पीडीएफ आसानी से ले सकते हैं क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छा हो जाएगा। क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम है, वो कभी भी डेट अनाउंस हो सकती है, तो आपको शॉर्टली ही सब कुछ अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। 6 पॉइंट है, वृद्धि के साथ साथ सदैव विकास होना भी आवश्यक नहीं है। मोटापे के कारण एक बालक में भार वृद्धि से उसकी कार्यकुशलता में कोई वृद्धि नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हम अंदर कोई वृद्धि हो रही है, जैसे हमारी हाइट बढ़ रही है या वेट बढ़ रहा है तो हमारा डेवलपमेंट भी हो रहा है, हमें एक्सपीरियंस भी मिल रहा है, ऐसा नहीं है। उसमें सिर्फ हमारी हाइट वेट ऑटोमेटिकली बढ़ती है, उससे हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा है या उससे हमारे इंटेलिजेंस में कोई इंप्रूवमेंट नहीं होती। तो वृद्धि का मतलब ये है कि हमारे जो अंदर क्वालिटेटिव चेंजेस हैं, जो गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, उसमें कोई ऐसा रोल निभाती नहीं है वृद्धि। बट जो इसी के अपोजिट विकास है वो वृद्धि अगर हमारी मतलब अगर जो विकास है अगर वो ही नहीं होगा हमारा तो वृद्धि भी ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। वो विकास के कारण ही, क्योंकि वृद्धि विकास का ही एक पक्ष है। अगर विकास ही हमारा नहीं होगा और विकास हमारा कब नहीं होगा, जब हम ह्यूमन बीइंग ज़िंदा नहीं होंगे। क्योंकि अगर ज़िंदा है तो ये श्योर है कि डेवलपमेंट कुछ ना कुछ होगा। चाहे आपकी हाइट नहीं बढ़ रही है लेकिन अंदर से डेवलपमेंट होगा, आपके एक्सपीरियंसेस बढ़ेंगे। चाहे आपकी हाइट नहीं बढ़ रही है, आप थोड़े छोटे रह गए हैं, लेकिन आपके एक्सपीरियंस आपको नहीं रोक सकते। तो जो वृद्धि है वो विकास का एक भाग है, इसलिए ये हो सकता है कि वृद्धि ना हो और विकास तो लेकिन हमारा होगा ही। एक बार के लिए हमारी वृद्धि रुक सकती है बट विकास जो है वो कभी नहीं रुकता। इसमें विकास का पॉइंट हम पढ़ लेते हैं। दूसरे, विकास भी वृद्धि के बिना संभव हो सकता है। जी हाँ, ये कहा है ना विकास है वो वृद्धि, तो विकास जो है वो एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। मतलब अगर वृद्धि हमारी नहीं भी होगी, अगर हम छोटे रह गए तो विकास होगा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और हमारी कार्य क्षमता, जैसे कि हमने देखा है कि जो बौने लोग होते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा बस घर में पड़े रहते हैं, ऐसा तो नहीं है। उनमें डेवलपमेंट होता है, वो हमसे इंटरेक्ट करते हैं तो उनमें सोशल डेवलपमेंट होता है, वो अपना वर्क प्लेस पे काम करते हैं जाके तो उनकी कार्यकुशलता में इम्प्रूवमेंट आती है। तो जो विकास है वो एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, वो ग्रोथ पर डिपेंड नहीं है। अगर हमारी ग्रोथ नहीं भी हो रही है, हमारी हाइट नहीं बढ़ी तो डेवलपमेंट तो हो गई, वो तो एक प्रोसेस है। कॉन्टीन्यूस प्रोसेस भी नहीं है, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जो वूम टू टूम चलती रहती है, वो मतलब गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। तो ये कुछ 6 पॉइंट थे जो हमें डिफरेंस देखे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। मैं आपको अपने हैंड रिटन नोट्स दिखा देती हूँ कैसे मैंने बनाए थे। ये मैंने तैयार किए हुए हैं, आपको दिख जाएंगे।
इसमें परिभाषा में मैंने वृद्धि और विकास की दी है कि वृद्धि का क्या अर्थ होता है। वृद्धि से अभिप्राय किसी बालक के शारीरिक भार, कद व ऊंचाई से है। मतलब कि जो हमें फिजिकली हमें दिख रहा है कि उसमें क्या क्या चेंजेस है, जो हम देख सकते हैं, नाप सकते हैं। जैसे हम अपनी हाइट नाप सकते हैं, वेट नाप सकते हैं, दांतों को देख सकते हैं। तो ये सारे क्या हैं, ये क्वांटिटेटिव चेंजेस है, मतलब मात्रात्मक चेंजेस से हम नाप सकते हैं। जैसे शरीर और भार, कद में वृद्धि होना। और विकास क्या है, विकास है बालक के सभी पक्षों, आंतरिक, बाह्य, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक। ये ऐसे पक्ष हैं जिन्हें हम माप नहीं सकते या अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें हम सिर्फ इम्प्रूवमेंट को बाहर से देख सकते हैं या इंटेलिजेंस टेस्ट द्वारा बस थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन परफेक्ट कोई नहीं बता सकता कि इसमें कितना डेवलपमेंट हुआ। और डिफरेंस मैंने बताया हुआ है, ये रहा डिफरेंस। जी हाँ, ये आप देख सकते हैं, मैंने शॉर्ट में 7 पॉइंट्स हैं इसमें जो मैंने अपने हाथ से लिखे, कि वो ज़्यादा वास्ट हो जाते हैं, बिल्कुल प्योर हिंदी किसी किसी के समझ नहीं आती, तो मैंने काफ़ी इजी लैंग्वेज में और काफ़ी इजी करके नोट्स बनाए हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम अपने ज्वाइन कीजिए, मैं वहाँ पे ज़रूर इन्हें सेंड कर दूँगी। बाकी यार इतने ही कुछ चेंज, ये बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाते हैं डीएसएसबी वगैरह में। तो आपको ऐसे ही अगर वीडियोस और चाहिए, मतलब डीएसएसबी से रिलेटेड या आगे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, टीचिंग के कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो मैं वीडियोस बनाती रहूँगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए ताकि वो भी मेरी वीडियोस देख पाएँ। और आप जी हाँ, प्रैक्टिस ज़रूर कर दीजिए। मैं टेलीग्राम चैनल पर क्विज़ डालती रहती हूँ, तो आप क्विज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, क्विज़ में आंसर लगा सकते हैं। और या बस इतना ही कहूँगी, जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, उस पर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।